आगे बढ़ेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में नवाचार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 100 दिन की कार्य योजना के तहत तैयार किए जाएंगे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र। प्रत्येक जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित हो और सभी आधारभूत सुविधाएं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, खिलौने, पुस्तकें, फर्नीचर उपलब्ध। सीएसआर के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास को बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश जारी किए हैं क्योंकि जिन 6 विभागों का आवंटन दिया कुमारी को हुआ है उनमें एक महिला और बाल अधिकारिता विभाग भी है और उन्हीं के लिहाज से जब विकास की बात आती है तो फिर आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित करने की बात पर जोर दिया जा रहा है। 100 दिन की कार्य योजना की चर्चा क्यों हो रही है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये कोशिश है प्रदेश सरकार की कि जो भी कार्य किए जाएं, अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि 100 दिन की कार्य योजना बना करके ही निश्चित किए जाएं कार्य। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी बताइएगा, लक्ष्य साफ है 100 दिन का, लेकिन मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र से यहाँ क्या तात्पर्य रखा गया है? देखिए, अब जैसे कि चूंकि सभी को पता है कि सूबे में सरकार बदल चुकी है और मुख्यमंत्री से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं अब वो पूरी क्षमता के साथ जुट गए हैं कि 100 दिन की कार्य योजना को किस तरह से पूरा किया जाए और उसके बाद की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हों। तो सीधे तौर पर अगर आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले प्रदेश के हर जिले में एक और करीब 50 जो आंगनबाड़ी केंद्र उनको मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की तरह विकसित किया जाए ताकि उसमें जो सुविधाएं जो दी जाती हैं वो अच्छे खासी सुविधाएं उसमें दी जा सकें। खासकर आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने की बात है, बच्चों के लिए अच्छे खिलौने हों, बढ़िया पुस्तकें हों, फर्नीचर अच्छा हो ताकि हाइजेनिक माहौल उसके अंदर रहे। और उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएसआर के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। और अच्छी बात यह भी है कि अगर पूरे आंकड़ों पर नजर डालें तो जिस तरह से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर न्यूनतम 6 समुदाय आधारित जो दिवस हैं उनका आयोजन होना चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र क्षेत्र में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की वृद्धि किस तरह से उसकी निगरानी, उसके पोषण को ट्रैक किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर आज उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में महिला अधिकारिता आयुक्त जो है ओम प्रकाश बुटकर वो भी मौजूद रहे, तमाम अन्य अधिकारी भी थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र जो अभी तक परंपरागत ढर्रे से चल रहे थे उनको मॉडल के रूप में विकसित किए जाने का एक तरह से इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए। फिलहाल प्रत्येक जिले में एक और कुल 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जाए और उसके बाद इस योजना पर तेजी से काम हो ताकि अन्य केंद्रों को भी एक अच्छे स्वस्थ माहौल वाले केंद्र के तौर पर तैयार किया जाए। देखिए, एक बात साफ है शिखा, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और जो तमाम जो अहम विभाग मिले हैं दिया कुमारी को, चाहे वो वित्त हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण और पर्यटन या महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता की बात करें, वो पूरे जतन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इन विभागों के को सुधार रिफॉर्म करने के लिए उनमें जुट गई है। लगातार अधिकारियों की मैराथन बैठकें ले रही हैं, उनको दिशा निर्देश दिया, उनको कहा है कि कार्य योजना तैयार करें। फिलहाल 100 दिवसीय कार्य योजना को फोकस करें और उसके बाद पूरे साल की योजना बने, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र का बजट आएगा, उसके बाद राज्य का बजट भी आएगा और बतौर वित्त मंत्री वो बजट भी पेश करेंगी। तो तमाम जो बजट में जिस तरह के प्रावधान हो उसको लिए अभी से जुट गई है। तो निश्चित तौर पर उनकी जो कार्यशैली है उनमें जो जिस तरह से वो एक बहुत ही ऊर्जावान नेता के तौर पर उभर करके सामने आई और लगातार विभागों में एक अच्छे प्रशासक की तरह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब महिला बाल विकास विभाग के तहत, जो महिला अधिकारिता विभाग के तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों में रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इससे अच्छी बात यह है कि इससे न केवल वहाँ बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, उनका नामांकन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।